एक तरफ देश के 13 सूबों की 88 सीटों पर जनता की अदालत में नेताओं का हिसाब किताब हुआ, तो दूसरी तरफ चुनावी संग्राम में एक दूसरे पर बयानों के वार थमते नहीं दिखे। चुनाव के दूसरे चरण के ठीक पहले बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के वायदों पर सीरियल अटैक कर दिया। कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं, वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है, यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगी। उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस सरकार जब्त कर लेगी और संपत्ति जाएगी कहां? कांग्रेस के वोट बैंक के पास। कांग्रेस के फॉर्मूलों को जानने के बाद पूरा देश कह रहा है कांग्रेस के लोग जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दरअसल बीजेपी ने पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय के लिए किए गए वादे को लेकर संपत्ति का सर्वे कराने और उसे मुसलमानों में बांटने का आरोप लगाया था, लेकिन इसी बीच सैम पित्रोदा के विरासत धन पर टैक्स वाले बयान से बीजेपी को एक और हथियार मिल गया। That's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. इसी बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई कि कांग्रेस अब आपकी विरासत पर टैक्स लगाने वाली है, जब कांग्रेस के नेताओं ने अपनी विरासत बचा ली। एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था, अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए। उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर दावा किया कि 16 मार्च 1985 को तब के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि संपत्ति शुल्क से सिर्फ 20 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जबकि इसके प्रशासन पर ज्यादा खर्च हो गया है, इसलिए इस कानून को खत्म किया जाता है। जयराम रमेश ने 1 नवंबर 1970 की वो तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें इंदिरा गांधी ने आनंद भवन, नेहरू मेमोरियल फंड को दान कर दिया था। आपके जीते जी तो आपसे वसूली टैक्स लेती है, आपकी मृत्यु के बाद आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा और उनसे विरासत टैक्स वसूलेगी। ये कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस पार्टी के इनहेरिटेंस टैक्स के जो आर्ग्यूमेंट है, ये 2-3 कारणों से विरोधाभास है। पहला तो कांग्रेस अगर इनहेरिटेंस के खिलाफ है तो राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को कांग्रेस का इनहेरिटेंस क्यों आ रहा है? उधर निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि कांग्रेस की नजर आम लोगों की संपत्ति पर पहले भी रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा, In 1968, there was a compulsory deposit scheme where people's deposits were all 18%, 20%, something was taken away. There was no justification given. At that time, they would say, oh, recently we had a war, India doesn't have money. विरासत कर के बारे में जयंत सिन्हा, अरुण जेटली और बीजेपी के अमित मालविया और कई बुद्धिजीवियों ने उसकी वकालत की है और हमारे जो न्याय पत्र है उसमें कहीं नहीं जिक्र है। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बार बार ये विरासत कर की बात कर रहे हैं। असली बात तो ये है, वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए। पिछले 10 साल में 21 अरबपति को इतना धन मिला है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। क्या ये सह सकती हैं?
हालांकि बीजेपी 2017, 2018 और 2019 में विरासत कर विचाराधीन था वित्त मंत्रालय। विरासत कर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इस बीच दूसरे चरण की 88 समेत अब तक कुल 190 सीटों पर मतदान भी हो गया है। अब देखना होगा कि बाकी के चरणों में चुनावी सियासत के क्या नए मुद्दे तलाशे जाते हैं। आज तक ब्यूरो।